हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आज आरआरबी एनटीपीसी की 9 जनवरी को दोनों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखूंगा कि कौन कौन से आज क्वेश्चंस पूछे गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल आप देखिए। ये क्वेश्चन कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। जो लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका चिपको आंदोलन। यहाँ पे लिखा देखिए, चिपको आंदोलन के तहत जो मतलब तरह कन्नड़ जिले में कौन सा आंदोलन चला है। मतलब जैसे चिपको आंदोलन चला था जो, उसी तरीके से कन्नड़ में भी चला है कोई आंदोलन। तो कौन सा चला? तो दोस्तों ये गलत हो गया। यहाँ पे एपिप्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिप्को। यहाँ पे उल्टा हो गया है थोड़ा सा, ठीक है ना। एपिप्को हो जाएगा, ठीक है। एपिप्को आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे आया दंत रोग जो होते हैं वो लोग दांतों को देखने के लिए कौन से उसका यूज करते हैं, लेंस का। तो हो जाएगा अप्तल लेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा? अप्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा ये सही आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो कौन सा है? गगनयान हो जाएगा। कौन सा होगा? गगनयान, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सी महारत्न कंपनी है। तो कौन सी महारत्न कंपनी है? ONGC है। ये ऑप्शन में ये दिया गया था, तो ये हो जाएगा। वैसे तो कई सारी महारत्न कंपनियां हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया गया था तो वो ONGC होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है। तो दोस्तों ये जो जन्म और दर जो मृत्यु दर होती है उसके बीच का प्राकृतिक जो रूप से होती है जन्म और मृत्यु दर, उसमें जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी संक्रमण, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आया पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन आएगी बांद्रा बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आया पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? तो प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगी। ये तो आपका हो ही चुका, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे आता है कि पुलवामा अटैक कब हुआ। तो 14 फरवरी 2019 को हुआ। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ। अब आता है पहला नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये कौन सा है पहला नेशनल पार्क? तो ये जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। अच्छा बताइए, जो जिम कॉर्बेट है ये किस राज्य में है? आप लोग बताइएगा। जिम कॉर्बेट किस राज्य में? देखें कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं, कमेंट में बताइएगा। जिम नेशनल जो पहला नेशनल पार्क ये जिम कॉर्बेट है, किस राज्य में है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि श्वसन के दौरान, श्वसन शासन नहीं, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका ATP आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ATP में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये देखो ये क्वेश्चन वही वाला आ गया, दांत वाला जो हमने पहले बताया था। अब यहाँ पे आता है सैनिक विद्रोह 1857। 1857 ये थोड़ा सही से लिख पाया, 1857 हो जाएगा, ठीक है ना। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग हो जाएगा इसका आंसर सही। यहाँ पे आता है आयुष्मान भारत परियोजना जो योजना है शुरुआत किस राज्य से हुई। तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना है, इसकी शुरुआत झारखंड से हुई। यहाँ पे आया डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या था। तो हो जाएगा यहाँ पे डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल हो पूरा देश। ये हो जाएगा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल हो पूरा देश। देखिए दोस्तों, कुछ टाइपिंग मिस्टेक इसलिए है, क्वेश्चन आते हैं तुरंत टाइप करने होते हैं, थोड़ा सा वो रिकैप वो देख नहीं पाते, सही से रिव्यू नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन तुरंत आए, तुरंत आपको वीडियो भी बनाना होता है, तो ये मिस्टेक थोड़ी इसलिए हो जाती है। अब यहाँ पे आता है पराबैंगनी किरणों से कौन सी सुरक्षा, मतलब कौन सुरक्षा करती है। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे कौन बचाता है। तो कौन बचाता है? ओजोन परत यानी O3 ओजोन गैस बचाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आता है ताशगंध समझो समझौता हुआ था किसके मध्य हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी, हार्ट अटैक हो गया था। और ये मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्थानीय स्वशासन के स्वशासन के जनक कौन है। तो रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन हो जाएंगे। यहाँ पे आया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 कॉलम होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कब कहाँ पे हुआ। तो कहाँ पे हुआ? तो लॉर्ड्स में हुआ था, लंदन, ठीक है, लॉर्ड्स में। दोस्तों देखो आज मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे ये मैंने बताया भी था, और देखो ये आ भी गया क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे आता है 2017 GST किसने लागू किया था। तो किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने किया था। किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। अब आता है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। यहाँ क्वेश्चन आया कि ब्राह्मी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा। तो किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था ब्राह्मी। अशोक के जो शिलालेख थे उससे पढ़ा था। यहाँ पे आता पॉलिटिकल ऑफ जुगाड़ द कोलिएशन हैंडबुक, ये किसने लिखा। तो किसने लिखा? सबा नकवी ने लिखा। किसने लिखा? सबा नकवी ने। यहाँ पे आता क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पे आता है कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो CP प्रोटोकॉल यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। CP आंसर कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हो गया, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे, ये तो आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, डबल बार टाइप हो गया। यहाँ पे आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कितनी अनुसूचियाँ थी।
तो कितनी थी, 6 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका वियना में, कहाँ पर है, वियना मुख्यालय। से दो जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए, एक पूछा गया कब इसकी स्थापना हुई और एक पूछा गया ये इसका मुख्यालय कहाँ है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और स्थापना वाला सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो अभी अहमद अली को दिया गया। किसे दिया गया, अभी अहमद अली को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि 2019 में किसकी 70वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया, तो किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ पर, ठीक है ना। क्या बनाया उन्होंने, 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना, पौधारोपण किया, वहाँ पे पौधे लगाए, ठीक है। यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में, तो यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है ना, यूएन का। यहाँ पे आता है क्वेश्चन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो कितनी, 68वीं है। पहली रैंक पे सिंगापुर है, पहली रैंक पे कौन हो जाए, सिंगापुर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं, किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है रूस का वह भाग या जो अमेरिका का पार्ट है, रूस का कोई कौन सा पार्ट जो अमेरिका में मिल रहा है, टच करता, तो वो अलास्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलास्का, ठीक है ना, विवादित है। आता ओपेक की स्थापना, ये तो पूछा गया सेकंड स्टेप पे, तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुई, कब हुई, 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। आता अक्टूबर 2020 यूएन महासचिव कौन है, तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, कौन, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो कौन हो जाएगी, कल्पना चावला हो जाएगी, कौन हो जाएगी, कल्पना चावला पहली महिला है। एक युवक यानी जो एक एडल्ट होता है उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, कितनी होती है, 206। ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो किसने जीता, इंग्लैंड और सॉरी यहाँ पे कब कहाँ पे हुआ, सॉरी कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स। और एक में पूछा गया था कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था इसका फाइनल कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, लॉर्ड्स में हुआ था। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कोबोल का, ठीक है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आता है काबुलीवाला की रचयिता कौन है, किसने लिखी, तो ये किसने लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव करने, मतलब जल प्रभावित यहाँ पे होगा, जल प्रभाव किस नदी में आता है, यानी सबसे ज़्यादा जल किस में होता है, तो किस में होता है, गंगा नदी में, ठीक ना, सबसे ज़्यादा जल प्रभाव गंगा नदी में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कुछ इसमें मिस्टेक तो वो सही होने के बाद आपको इसकी टेलीग्राम में पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को मिल सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।